नमस्कार दोस्तों, आज हम घंटियों के बारे में बात करेंगे। अक्सर मंदिरों में देखा जाता है कि मंदिर में प्रवेश करने से पूर्व बाहर लगी घंटी बजाई जाती है। लोक मान्यता अनुसार ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से भगवान तक मनुष्य की प्रार्थना शीघ्र पहुंच जाती है। वहीं यह भी कहा जाता है कि जब संसार का प्रारंभ हुआ था, तब जो नाद गूंजी थी, वही नाद घंटी बजाने पर भी आती है। इसलिए घंटी को नाद का प्रतीक माना जाता है, जिस कारण घंटी बजाने की प्रथा बनी। इसी के साथ धार्मिक मान्यता के अनुसार घंटी बजाने से मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की मूर्ति में चेतना जागृत होती है, जिसके बाद उनकी पूजा ज़्यादा फलदायक और प्रभावशाली बन जाती है। मंदिर छोटा हो या बड़ा, हर धार्मिक स्थान पर घंटी जरूर लगाई जाती है। घंटियों की आवाज़ मंदिरों की पहचान है और पुराने समय से ही मंदिर में घंटियों लगाने की परंपरा चली आ रही है। मंदिर में घंटी का होना अनिवार्य माना जाता है। देवी देवताओं की आरती घंटी की आवाज़ के बिना पूर्ण नहीं मानी जाती। घंटी की आवाज़ वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है। अपने मंदिर में या फिर घर के पूजा घर में घंटी देखी ही होगी, लेकिन कभी गौर नहीं किया होगा कि घंटे या घंटियाँ 4 प्रकार की होती हैं: गरुड़ घंटी, द्वार घंटी, हाथ घंटी और घंटा। गरुड़ घंटी छोटी सी होती है, जिसे एक हाथ से बजाया जा सकता है। द्वार घंटी यह द्वार पर लटकी होती है, या बड़ी और छोटी दोनों ही आकार की होती है। हाथ घंटी पीतल की ठोस एक गोल प्लेट की तरह होती है, जिसको लकड़ी के एक गत्ते से ठोक कर बजाते हैं। घंटा यह बहुत बड़ा होता है, कम से कम 5 फुट लंबा और चौड़ा। इसको बजाने के बाद आवाज़ कई किलोमीटर तक चली जाती है। कहते हैं घंटी बजाने से देवी देवताओं के समक्ष आपकी हाजिरी लग जाती है और इसके बजते ही वातावरण में एक कंपन सा पैदा होता है। इस कंपन के वायुमंडल में फैलने से जीवाणु, विषाणु, इस तरह के सूक्ष्म जीव आदि नष्ट हो जाते हैं और वातावरण शुद्ध हो जाता है। घर के पूजा घर या मंदिर में प्रातः और संध्या को ही आरती करते वक्त घंटी बजाने का नियम है। इससे हमारा मन शांत होकर तनाव हट जाता है। जिन स्थानों पर घंटी बजने की आवाज़ नियमित आती है, वहाँ से नकारात्मक शक्तियाँ हटती हैं। नकारात्मकता हटने से समृद्धि के द्वार खुलते हैं। इससे सभी तरह के वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं। कहते हैं मंदिर में घंटी बजाने से मानव के 100 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। धन्यवाद।